क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 5 ओम के प्रतिरोध तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा 10 कैलोरी प्रति सेकंड है। 4 ओम के प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है। यानी कि जो परिपथ हमें दिया गया है इसमें 5 ओम के प्रतिरोधक तार में जो ऊष्मा है कितनी है, 10 कैलोरी। यानी इसमें जो ऊष्मा है 10 कैलोरी है। तो 4 ओम के प्रतिरोधक तार में कितनी ऊष्मा होगी ये हमें बताना है। जैसा कि आप सबको पता है कि H बराबर होता है I स्क्वायर RT। अगर वहां से हम प्रति सेकंड की बात करें यानी H अपॉन T की बात करें तो हो जाएगा I स्क्वायर RT। अब चूंकि 5 ओम के प्रतिरोध में हमें ऊष्मा कितना 10 कैलोरी है, इसलिए प्रति सेकंड का बात कर रहा है तो मतलब समय हो गया आपका 1 सेकंड, तो हो जाएगा 10/1। एक लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो I इसमें मान लो धारा I1 बह रहा है, इसमें धारा मान लो क्या बह रहा है, I2 बह रहा है। ठीक, तो हो जाएगा I1 स्क्वायर R क्या है 5 ओम है, तो हो जाएगा 10 बराबर I स्क्वायर इंटू 5। अब हमने यहाँ से क्या किया, I1 स्क्वायर का मान निकाल लिया तो आगे कितना 2 एम्पियर, 5 से भाग कर दिया। अब हमने क्या करना है, I स्क्वायर हटेगा तो निकल गया वर्गमूल, यानी I1 का वैल्यू हो गया आपका √2 स्क्वायर √2 एम्पियर। अब चूंकि धारा दूसरी मालूम हो गई तो विभव ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए विभव इसमें क्या है, V1 है, तो V1 बराबर हो जाएगा I1 R1। अब I का मान हो गया √2, प्रतिरोध कितना था 5, तो हो गया 5√2 वोल्ट हो गया। अब यह जो 4 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा 4 + 6, ये तुल्य प्रतिरोध, और ये 5 ओम का प्रतिरोध जो है क्या है समांतर क्रम में हो जाएंगे। यानी 4 और 6 और 5 ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो इस स्थिति में दोनों के विभव तो होंगे समान, क्योंकि समांतर क्रम में विभव बदलता नहीं है। तो हमने क्या कर लेना है, V1 बराबर V2 कर देना। तो इसका जो हो जाएगा विभव हो जाएगा I1 R1 और बराबर हो जाएगा I2 R2। तो R2 का मान क्या हो जाएगा 4 + 6 मतलब 10 हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया, I2 का मान निकाल लिया, 10 इसमें क्या कर दिया भाग कर दिया। I2 का मान आ गया आपका कितना 1/√2 एम्पियर। अब चूंकि 4 ओम के प्रतिरोध में हमें ऊष्मा कितनी हो बताना है, तो हमने क्या किया, H बराबर 4 ओम में तो धारा बह रही है I2, H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर I2 का स्क्वायर RT। अब I2 का वैल्यू 1/4 का स्क्वायर कर दिया, R का मान यहाँ पे 4 ओम है वो 4 रख दिया। अब प्रति सेकंड में बोला था, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 4 × 1, 2 से इसको आउट कर दिया, 2 हो गया, 2 × 2, यानी कि जो 4 ओम का प्रतिरोध उसमें 2 कैलोरी ऊष्मा प्रति सेकंड प्रवाहित हुई।